नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानते हैं और उससे संबंधित कुछ मैथ को सोल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय या इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या होगा? BQ प्लस R, जहाँ कंडीशन है कि 0 से बड़ा या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर R का मान होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर R का मान होता है और B से छोटा होता है। R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और क्या B से छोटा होता है R का मान। देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होता है P और Q और R, जहाँ की A बराबर BQ प्लस R। यही फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं तो हम लोग परिभाषा जान गए। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इसी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे हिंदी में, देखिए क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ पर देखिए ए का मतलब होता है, ए क्या है? ए एक संख्या है या भाज्य है। बी भी एक संख्या है जो भाजक है। क्यों क्या है? क्यों का मतलब होता है आपको यहाँ पर भागफल, और आर का मतलब होता है रिमाइंडर मन होता है शेषफल। ए भाज्य, भाज्य को इंग्लिश में हम लोग
डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड। भाजक को डिवीजर बोलते हैं। भागफल का इंग्लिश क्या होता है? तो भागफल को हम लोग क्यूटेंट बोलते हैं। शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। यही है, इसी को सजा करके भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हम लोग लेते हैं, एक संख्या है 45 और एक संख्या है 6। तो इसमें ए हो गया आपका 45 और बी हो गया 6, यानी 45 जो है बड़ा है 6 से, इसलिए ए बड़े वाले को ए मानते हैं। तो ए हो गया 45 और बी हो गया 6, यानी 45 में 6 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना से कटेगा? 6 सते 42 और शेषफल कितना आएगा? 3। अब यहाँ पर 45 क्या है? 45 भाज्य है। 45 क्या है? भाज्य है। 45 क्या है? भाज्य है। 6 क्या है? भाजक है। भागफल कितना है? 7 क्या है? भागफल है। और 3 क्या है? शेषफल है। 3 को क्या कहेंगे? 3 है शेषफल। अब इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर हम लोग सजाते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही है, भाज्य है 45 बराबर भाजक कितना होगा? 6, भागफल हो जाएगा 7 और प्लस शेषफल हो जाएगा 3, यानी 6 सते 42 और 3 45। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रहा है फाइंड मतलब होता है निकालिए, ज्ञात कीजिए। फाइंड HCF ऑफ 125 and 125 and 45, यानी HCF निकाले। संख्या 125 और 45 का HCF ज्ञात कीजिए, निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 45 में हम लोग कितना से भाग देंगे? 125 में 45 से भाग देंगे। 125 में 45 से भाग देंगे तो हो जाएगा, कितना से कटेगा? 125 में 45 से भाग देंगे 45 से। 125 में 45 से भाग देंगे तो 45 दूना 90, शेषफल आ जाएगा यहाँ पर कितना? 35। अब इस 35 में फिर 45 में अब 35 से भाग देंगे तो 35 से कम 35, अब शेषफल आ गया 10। अब इस 10 में कितना से भाग देंगे? 35 से भाग देंगे। 35 में 10 से भाग देंगे, 10 दिया 30, अब आ गया 5। अब इस 5 को कितना भाग देंगे? 10 में, तो 5 दूनी 10, शेषफल आ गया 0। शेषफल आ गया कितना? 0 आ गया। अब इसको हम लोग सजा देंगे और सजा करके लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर A हो गया 125, A का मान कितना हुआ? 125, B का मान हो गया कितना? 45। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक, यानी कि यहाँ पर भाज्य है 125 बराबर भाजक 45 गुने शेषफल आया है 2, भागफल आया है 2 और जोड़ शेषफल आया है 35। अब इसके लिए ये हो गया भाज्य,
ये हुआ भाजक, भागफल, शेषफल। इस तरह से सजाते जब तक लिखेंगे तब तक, कब तक लिखना है, जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 45 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 10, अब 35 बराबर 10 तिया 30 और जोड़ 5 35। अब इस 10 बराबर यहाँ का 45 का हो गया 35 गुने 1 जोड़ 10। अब चलिए, अब यहाँ पर 35 बराबर 10 या 30 और 5 35। अब यहाँ पर जाएगा 10 बराबर 5 दूनी 10 और प्लस 0। अब यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। कौन 0 किया है, तो 5 दूनी 10 और प्लस 0, यानी 5 जो है, जो b का मान है, जो भाज्य है, जो यहाँ पर 10 क्या है, भाज्य है, 5 क्या है, भाजक है, 2 भागफल और शेषफल आ गया है कितना, 0। तो जो भाजक शेषफल 0 ला देता है वहीं HCF होता है। तो लिखेंगे HCF ऑफ 125 और कितना का 45 इज इक्वल टू 5 आंसर। इसी HCF को हम लोग हिंदी में मसा कहते हैं। मसा कितना आया, 5 आया। 125 और 45 का मसा कितना आया, 5 आया। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय।